वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉक फिफ्थ। और ब्लॉक फिफ्थ में हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो फर्स्ट यूनिट है जो ह्यूमन बिहेवियर चेंज एंड सम सॉफ्ट स्किल्स है ना, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये अनीता सोलंकी ज्वाइन नहीं कर पा रही है। रुकिए, कहाँ है दिलीप सिंह राठौर? अनीता अनीता सोलंकी। किस नाम से है अनीता का? अनीता नाम से ही है सर। अनीता अनीता नहीं, रियलमी XT BT स्पीकर रितेश अतीला रेडमी, ये 4 लोग हैं अभी। सर मैं बोल देती हूँ उनको। चलो मैं सबको आज कर देता हूँ, आज ऐड कर देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, सभी ज्वाइन हो रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, ओके, सभी को स्क्रीन शो हो रही है ना? चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अच्छा, मुझे पहले एक क्वेश्चन बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि the health behavior model is an activity undertaken for the purpose of preventive or detecting disease or for improving health and well-being is the definition given by। ये डेफिनेशन जो है हेल्थ बिहेवियर मॉडल की, वो किसके द्वारा दी गई थी? कॉर्नर एंड नॉर्मन के द्वारा, ठीक। क्लियर? यस। नेक्स्ट, आगे हेल्थ बिलीफ मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। द हेल्थ बिलीफ मॉडल, जिसको शॉर्ट में हम HBM बोलते हैं, क्या बोलते हैं? H फॉर हेल्थ, B फॉर बिलीफ एंड M फॉर मॉडल। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल shown in figure 1.3 is a psychological model that attempts to explain and predict health behavior। और जो HBM है वो एक साइकोलॉजिकल मॉडल है, वो that attempts, और ये क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट हेल्थ बिहेवियर। और ये किस चीज के बारे में बताता है और किस चीज के बारे में प्रिडिक्ट करता है? प्रिडिक्ट का मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन करना। क्या करना? क्या करना? भविष्यवाणी करना। हाँ, तो ये HBM है। HBM क्या करता है? किस चीज के बारे में एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट करता है? भविष्यवाणी कर। किस चीज के बारे में? हेल्थ बिहेवियर के बारे में, हेल्थ बिहेवियर के बारे में। ओके, आगे देखिए। दिस इज डन बाय फोकसिंग ऑन द एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये मेनली किसी भी व्यक्ति की किन चीजों पर फोकस करता है? उसके किस किस चीजों पर फोकस करता है वो? एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, अब द HBM was first developed in the 1950s by social psychologist हॉचबॉम। और ये HBM सबसे पहले 1950 में किसके एक द्वारा डेवलप किया गया था? एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम क्या है? हॉचबम और रोसेनस्टॉकहैंड, रोसेनस्टॉक एंड कीगल्स, ठीक। कौन कौन थे दोनों? साइकोलॉजिस्ट। हाँ, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और उनका नाम क्या था? ऑचबम एंड रोसेंट्सकंड लेगल्स केगल्स, working in the US public health services when social psychologists were asked to explain why people do not participate in health behaviors, or when social psychologists were asked to explain why people do not participate in health behavior। और इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पीपल्स होते हैं वो हेल्थ बिहेवियर में किस प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
क्लियर? यहां से पहला क्वेश्चन जो बनेगा, हेल्थ बिलीफ मॉडल किस चीज के बारे में प्रिडिक्ट करता है, बताता है? हेल्थ ऑप्शन ए, के बारे में। हाँ ऑप्शन ए फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन बी मेंटल हेल्थ, ऑप्शन सी हेल्थ बिहेवियर, ऑप्शन डी सोशल बिहेवियर। हेल्थ बिहेवियर, ठीक है। और ये किसी भी इंडिविजुअल की किन चीज पर फोकस करता है? ऑप्शन ए एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स, ऑप्शन बी मनी एंड टाइम, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। Attitude and belief. Attitude and beliefs. The HBM model was firstly developed by the, किस किस के द्वारा डेवलप किया गया था? तो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। किस किस के द्वारा? सर और एक ये रोसेंट्स कॉन्ड कीगल्स। ओके, अगर हॉचबम और कीगल याद रखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू, कौन है ये? कौन क्या कर रहा है? किसके साथ लड़ाई कर रहा है ये? कौन है भाई? किसको प्रॉब्लम है ये? इतना गुस्सा ना दिखाएं। ओके, चलिए। अकॉर्डिंग टू द एचबीएम, एचबीएम का फुल फॉर्म हेल्थ बिलीफ मॉडल। ओके, द एचबीएम, according to HBM, the following beliefs explain and predict health related behavior. HBM मॉडल है, उसमें कुछ बिलीफ्स दिए हुए हैं जो एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट करते हैं हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर को। तो वो मेनली 6 है। कितने हैं? 6 है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है परसीव्ड पर्सनल ससेप्टिबिलिटी। पहला के परसीव का मीन्स होता है ग्रहण करना, फील करना। ओके, क्या होता है परसीव का मीन्स? ग्रहण करना या फिर फील करना, है ना? तो परसीव्ड पर्सनल, पर्सनल ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मीन्स होता है उसको फील, मतलब ससेप्टिव मतलब किसी भी चीज को एडप्ट करने के लिए वो कितना योग्य है किसी चीज को, है ना? तो पहला है परसीव्ड पर्सनल ससेप्टिबिलिटी, दूसरा है परसीव्ड सीवियरिटी। ससेप्टिबिलिटी का मीन्स है कोई भी बीमारी, कोई भी चीज या कोई भी जो बात आपको बताई जा रही है उसको आप कितना ससेप्टिबल हो। ससेप्टिबल मीन्स आप उस चीज को कितने ईगर हो, कितने उत्सुक हो उस चीज को अपनाने के लिए, है ना? ओके, दूसरा है परसीव्ड सीवियरिटी। सीवियरिटी का मीन्स क्या होगा कि आप किस हद तक, कितनी हद तक उस चीज को अपनाना चाह रहे हो या अपनाया है आपने, ठीक है? हेलो, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। परसीव्ड सीवियरिटी, परसीव्ड बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मीन्स जो आपने हाँ, जो हेल्थ बिहेवियर आपने अपनाया है कि आपको सुबह 5 बजे जगना है, तो पहला पॉइंट है 5 बजे जगने के लिए पर्सनल ससेप्टिबिलिटी। आप खुद कितना इस चीज के लिए इच्छुक हो कि हाँ मुझे जगना है, सही है कि नहीं? दूसरा है परसीव्ड सीवियरिटी, अब आप उस चीज को कितनी हद तक फॉलो कर रहे हो। ऐसे मैंने आपको अगर कोई भी चीज बताई, अब आप उसे फॉलो करते आ रहे हो, तो आप कितने सीवियरिटी तक फॉलो कर गए उस चीज को, है ना? एक सनक चढ़ जाती है ना कि नहीं मुझे ये काम करना है, करना है, करना है ना? सनक जिसे बोल सकते हैं। ओके, परसीव्ड बेनिफिट्स, अब आपने कोई भी हेल्थ बिहेवियर की कोई भी आदत, कोई भी चीज अपनाई है तो उससे आपको कितना लाभ हो रहे हैं, क्या लाभ हो रहे हैं, ठीक है? परसीव्ड बैरियर्स, बैरियर्स का मीन्स क्या होता है? हाँ, और जब आप कोई चीज फॉलो करोगे, किसी चीज को अपनाने की कोशिश करो तो उसमें कुछ बाधाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? तो
तो उनका पता लगाना, उनको फील करना, उनको पता करना कि कौन कौन सी बाधाएं या कौन कौन सी रुकावटें पैदा हो रही हैं। जैसे आपको सुबह 5 बजे जगना है तो जो बहुत सारी रुकावट आएगी, आपको सर्दी लगेगी, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, आपका मन नहीं होगा, आप सोचोगे थोड़ा सा और सो लेता हूँ 5 मिनट, क्या हो रहा है, समझ गए? होता है सर ऐसा। हाँ, ऐसा होता है। और क्यूज टू एक्शन, क्यूज टू एक्शन का मीन्स है कि क्यूज मीन्स होता है किसी भी चीज को फॉलो करके उसको अपनाना, लाइफ में लाना, इम्प्लीमेंट करना। आपने ऐसे टाइम टेबल बना लिया, मैं सुबह 5 बजे जगूंगा, 6 बजे से पढ़ूंगा, सर की क्लास लूंगा, सिर्फ टाइम बना ही पाया है, उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट कितना हद तक आप उसे इम्प्लीमेंट किया है ना? और सेल्फ एफिकेसी, ठीक, सेल्फ एफिकेसी, ये क्या 6 पॉइंट्स हैं एचबीएम के, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से वो एक्सेप्ट बनाकर आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा, वो आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू द एचबीएम, क्या पूछेगा आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा उसका, अकॉर्डिंग टू द एचबीएम द फॉलोइंग बिलीफ्स प्रिडिक्ट हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन सा जो प्रिडिक्ट हेल्थ रिलेटेड जो बिहेवियर्स है वो एक्सेप्ट है, वो नहीं है। ऑप्शन ए परसीव्ड पर्सनल ससेप्टिविटी, ऑप्शन बी परसीव्ड बेनिफिट्स, ऑप्शन सी परसीव्ड बैरियर्स, ऑप्शन डी परसीव्ड टाइम मैनेजमेंट। परसिप्ट टाइम मैनेजमेंट। लेकिन इससे पहले ये चीज पता था क्या? नहीं पता सर। नहीं पता था। हाँ बोलो। मैं कब से बोल रहा हूँ सर, ये माइक तो म्यूट करवा दीजिए। तुम्हारी आवाज ही नहीं आई थी। चलो नहीं सर, सभी लोग अपने माइक म्यूट कर ले, अगर जिसको कोई पूछना है तो पूछ सकता है, कोई एक अपना माइक अनम्यूट रखे जो मुझे रिप्लाई देता रहे, है ना? जी जी सर। इसीलिए चलिए आगे बढ़े। जी सर। अब देखिए इसमें क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल में और देखते हैं हम। तो पहला है परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी टू प्रॉब्लम एंड परसीव्ड सीरियसनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रॉब्लम, ये परसीव्ड थ्रेट के अंदर आते हैं। थ्रेट का मीन्स होता है धमकी देना, क्या होता है, धमकी या किसी भी चीज को लेकर डर लगना, ओके। थ्रेट का मीन्स होता है धमकी, या फिर ये भी समझ सकते हो किसी चीज को, किसी बात को लेकर डर लगना, क्या लगना, भुखमरी है ना सर, ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या भुखमरी नहीं, मींस ससेप्टिबिलिटी का मीन्स होता है किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए आप कितने उत्सुक हो, कितने उत्साहित हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी व्यक्ति को अगर टीबी हुई है तो वो बहुत ससेप्टिबल होगा कि उसे एड्स भी हो सकता है। मीन्स ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर, जो टीबी वाला पेशेंट है उसको क्या हो सकता है, एड्स, मतलब जो एड्स वाला पेशेंट है उसे टीबी भी हो सकता है। मीन्स उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है तो एड्स वाले पेशेंट को टीबी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल सर हो सकती है। तो वो ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल मीन्स उसे ग्रहण करने के लिए वो बहुत ज्यादा, उसकी बॉडी एडेप्टेबल है, वो जल्दी से ग्रहण कर लेगी कोई भी इन्फेक्शन। समझ में आया? जी जी सर। जैसे मैं आपसे बोलूं आप मेरी क्लास लेने के लिए ससेप्टिबल हो, ससेप्टिबल का मीन्स क्या हुआ? ग्रहण करने के लिए सक्षम होना। हाँ, और आप मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक हो कि हाँ मुझे ग्रहण करनी है ना, ठीक। तो दूसरा है ससेप्टिबिलिटी टू प्रॉब्लम्स। अब कोई भी चीज है और परसिव्ड ससेप्टिबिलिटी और टू प्रॉब्लम, अब हमें ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति कैसे ससेप्टिबल है टू प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी चीज है जिनके कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर वो व्यक्ति कैसा है, ससेप्टिबल है, तो हमें थोड़ा डर लगेगा कि नहीं इसको इससे बचा के रखना चाहिए, नहीं तो ये इसकी डेथ हो सकती है, ये इसको ये नुकसान हो सकता है ना। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं आपसे बोलूं कि कोई भी व्यक्ति है वो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके साथ अगर कोई व्यक्ति और रह रहा है तो उसका बिहेवियर भी ऐसा हो जाएगा कि वो भी कुछ समय बाद, आने वाले समय में वो भी स्मोकिंग करने लगेगा, तो वो ससेप्टिबल हो रहा है ना। ये एक प्रॉब्लम है ना
कि वो व्यक्ति अगर उसके साथ रहेगा तो उसका भी मन चलेगा, वो भी सोचेगा इसमें पता नहीं ऐसा क्या है, स्मोकिंग करता है, मैं भी एक बार करके देखूं। और वो और ये एक प्रॉब्लम है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो भी सीख जाएगा। ओके, मतलब पहले से ही परसीव्ड कर लेना, कोई व्यक्ति ससेप्टिबल है तो उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? जी जी सर। जैसे कोई दारू पीने वाला व्यक्ति था, उसने दारू या शराब अब बंद कर दिया, अल्कोहल अब नहीं पीता, लेकिन अगर वो फिर से अपने उन दोस्तों के साथ बैठ गया जो पहले से ही ड्रिंक करते हैं या फिर वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये बहुत ससेप्टिबल बन जाएगा पर्सन कि ये भी ड्रिंक कर सकता है। ये भी एक समस्या है कि अगर वो उनके साथ दोबारा गया, उनके ग्रुप में, अपने फ्रेंडों के ग्रुप में दोबारा से बैठा उनके साथ, तो ये भी ड्रिंक कर लेगा। क्लियर है कि नहीं? जी सर, फिर प्रण भूल जाएगा कि हम नहीं पिएंगे। हाँ, लेकिन अगर वो, हमें पता है कि उसकी ये प्रॉब्लम है कि अगर वो ऐसी माहौल में पहुंचा जहां से वो दोबारा से शुरू कर देगा, तो ये क्या है, ससेप्टिबल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट, परसीव्ड सीरियसनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रॉब्लम। अब फिर बात आ गई सीरियसनेस उसकी और उसके दुष्प्रभाव, जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब मान लीजिए वो ड्रिंक करता था, उसने छोड़ दी थी, अगर वो फिर दोस्तों के साथ बैठा और उसने फिर ड्रिंक पी ली, तो फिर से उसको वही दिक्कत होगी, उसका लिवर खराब हो जाएगा। दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी उसे? जी सर, बिल्कुल। तो कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियसनेस, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या उसके दुष्प्रभाव है या कोई उसके कॉन्सिक्वेंसेस या सीरियसनेस हो सकती है। क्लियर? तो ये दोनों क्या थ्रेट ही तो है। थ्रेट मीन्स होता है इन दोनों चीजों से डर ही तो लगेगा। फ्यूचर में होने वाला जो डर है कि इनको ये चीज हो सकती है, या फिर एक धमकी बोल सकते हैं कि इनको अगर ये ऐसा करेंगे तो इससे ये हो सकता है। तो हमने जो फ्यूचर में जो होने वाला जो 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 दिक्कतें थी जो फ्यूचर में हो सकती थी, उसको परसीव्ड कर लिया, पहले ही उस डर को भांप लिया। क्लियर हुआ? जी सर। ओके, ये तो किस में आते हैं ये दोनों पॉइंट हमारे? परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी टू प्रॉब्लम और परसीव्ड सीरियसनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रॉब्लम, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? परसीव्ड थ्रेट के अंदर। वेरी गुड, परसीव्ड थ्रेट के अंदर। अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं। परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ स्पेसिफिक एक्शन। अब आपको मैंने बोला कि आप सुबह जगकर योगा करें। अब आप योगा करोगे तो उसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ स्पेसिफिक जो एक्शंस आप फॉलो कर रहे हो उसके कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे। अगर आप अच्छी आदतें अपना रहे हो तो उसके लाभ होंगे। अगर आप कोई बुरी आदतें अडॉप्ट कर रहे हो, बिहेवियर में कोई बुरी आदतों को ला रहे हो, तो उससे आपकी सीरियसनेस होगी, प्रॉब्लम्स के प्रति आप लोग ससेप्टिबल हो जाओगे। ये चीजें रहेंगी कि नहीं? और अगर आप अच्छी चीजें योगा अपना रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने आपसे बोला कि आप सुबह जगिए, आधा घंटा आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपकी फिजिक्स अच्छी रहेगी और आपको बीमारियों से दूर रहोगे, आप मेंटली बहुत शांत रहोगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी नहीं रहेगी, है ना? तो आप क्या करोगे, उसके कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं? जी सर। दूसरा, परसीव्ड बैरियर्स टू टेकिंग एक्शन। और जब मैंने आपको बताया कि आप सुबह जगिए, योगा कीजिए, तो आप सुबह जगोगे तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आप जग नहीं पाओगे, आपका मन नहीं करेगा, आप बहुत थके रहोगे, आपको सर्दी लगेगी, आप सोचो थोड़ा और सो लो, इतनी जल्दी जग कर क्या करेंगे। तो कुछ बैरियर्स भी आएंगे जब आप एक्शंस को फॉलो करोगे तब। जी सर, रुकावट है। तो ये दोनों चीजें आउटकम्स एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम कोई भी अच्छी चीज बिहेवियर के अंदर लाना चाहते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आउटकम्स के अंदर क्या रहते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हाँ, अगर हम, जैसे कि आप सोचते हो कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, अगर मेरा पेपर निकल जाएगा तो मेरी जॉब सियोर हो जाएगी और अच्छी सैलरी मिलेगी और मैं अपना स्टेबल हो जाऊंगा। तो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये आपकी इच्छा है ना। यस सर। और आप अगर उसको काम कर रहे हो तो आपने सोचा कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ूंगा क्या करूंगा, पढ़ के थक गया, बहुत पढ़ लिया, रेगुलर क्लास तो ले ही रहे हैं, घर पे क्या करेंगे पढ़ के, थोड़ा सा क्लास से ही काम हो जाएगा, सर पढ़ा तो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सोचोगे मेरी किताब फट जाएगी, ये वीडियो ही नहीं है मेरे पास, इसको मैं कैसे पढ़ूं, अरे मेरे पास टाइम ही नहीं। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो उस टाइम पर आ रहे हैं, जो आप इच्छा पूरा करना चाह रहे हो, जो आउटकम्स आपको मिलने वाला है उस आउटकम तक पहुंचने के बीच में जो
मार्ग में जो आपके में जो अवरोध आ रहे हैं वो भी आपके आउटकम एक्सपेक्टेशन ही तो है। वहां तक पहुंचने से पहले आपके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। क्लियर? जी सर। आपको पता भी है कि मैं ये काम अगर कर लूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ये बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे, और लेकिन आपके उस वहां तक पहुंचने के बीच में जो रास्ते में जो आपके में रुकावटें आ रही हैं वो आउटकम्स के एक्सपेक्टेशन है कि आपको रिजल्ट मिलने से पहले क्या चीजें आपको लाभ होगा और क्या क्या रास्ते में रुकावट आएंगी, वो आउटकम्स एक्सपेक्टेशन के अंदर आता है। क्लियर? मतलब कुछ समझ में आता है कि मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ? नहीं सर, आ रहा है ना? आप जैसा कोई समझाते ही नहीं सर। अरे ऐसा नहीं है, समझाने वाले बहुत अच्छे से समझाते हैं ना। बस ये चीज है कि हमें वो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाए, ना कि फ्लुएंट इंग्लिश हमें चाहिए, है ना? तो सर भाई अपनी लैंग्वेज में समझा सकते तो जल्दी घुसता है दिमाग में। हाँ, अब मैं इंग्लिश जो है इंग्लिश में ही पढ़ दूं, इंग्लिश में ही बोल दूं तो फिर आप कहोगे पढ़ने का मतलब क्या है? ये तो कोई भी पढ़ा सकता है इस तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं, ये दोनों समझ में आ गए। परसीव्ड थ्रेट कब फील होगा? जब सीरियसनेस होगी और ससेप्टिबल प्रॉब्लम्स रहेंगी। और आउटकम एक्सपेक्टेशंस कब कब रहेंगे? जब बेनिफिट्स पता है और बैरियर्स पता है। क्लियर? अभी बता रहा हूँ किस। हाँ अरे थोड़ा सा रुकोगे, वहां तक पहुंचे तो हम पहले, है ना? चलिए अब हम बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी। क्लियर? सेल्फ एफिकेसी, परसीव्ड एबिलिटी। मुकेश डावर, ये लोग पता नहीं ग्रुप से आउट कैसे हो जाते हैं। सेल्फ एफिकेसी, परसीव्ड एबिलिटी टू कैरी आउट रिकमेंडेड एक्शंस। कुछ समझ में आया? परसीव्ड एबिलिटी टू कैरी आउट रिकमेंडेड एक्शंस, जो एक्शंस मैंने बताए या मैंने कोई रिकमेंडेड एक्शंस आपने बनाए, आपने प्लानिंग बनाई कि आज मैं पूरे दिन में ये काम करूंगा, ठीक है? आपने जो प्लानिंग बनाई, जो एक्शंस तैयार किए, उनको अब कैरी आउट करने के लिए आपके अंदर योग्यता, एबिलिटी भी तो होना चाहिए, योग्यता, क्षमता, है ना? अब आपने बना तो लिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, तो ये चीज क्या है? आपकी सेल्फ एफिकेसी नहीं है। सेल्फ एफिकेसी का मीन्स है स्वयं के द्वारा बनाए गए एक्शंस को फॉलो करना, कैरी आउट करना। ओके? और उसको परसीव कर, मतलब आपका जो लेवल है, स्तर है, उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करें, उसी के हिसाब के काम अपने आप के लिए रखें। ऐसा नहीं है, आप पता है आपको आप 4 बजे जगकर नहीं पढ़ सकते, तो 4 बजे का शेड्यूल बनाना, प्लान बनाना, फिर उसको कैरी आउट करना आपके लिए मुश्किल है, आप उसको कैरी आउट नहीं कर सकते। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपको अगर लगता है कि मैं 6 बजे जगकर पढ़ सकता हूं तो 6 बजे से स्टार्ट करें। उसको बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी, खुद के द्वारा बनाए गए जो प्लानिंग है, कुछ जो प्लानिंग की गई है उसको आप अपने द्वारा ही उसको किस हद तक, कहां तक कंप्लीट कर पा रहे हो, कैरी आउट दी फंक्शंस। ओके? ओके सर, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। यस सर। हो गया। चलिए अब जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे ना, वो मैं आपको बताऊं, यहां से इसमें से क्वेश्चन आया था, ठीक है? अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से पूछा गया था इसमें से, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस इन हेल्थ बिलीफ मॉडल। कुछ कंसेप्ट्स हैं। कितनी कंसेप्ट है मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था? अभी 6 सर। 6 कंसेप्ट है। अब इन कंसेप्ट के अंदर इनकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंसेप्ट और डेफिनेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? यस सर। कम से कम 2 ग्रुप में डाल दिया क्या? ये कौन है? हेल्थ बिलीफ मॉडल। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है कि जैसे ही हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है, अगर उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो आप उसे पुट करते हो, तो सभी लोग अपने हिसाब से जो पढ़ाए तो उसको वो टिक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर जिन्हें नहीं आता वो कम से कम पूछ तो सकते हैं। सही है कि नहीं? यस सर। ये चीज बहुत अच्छी लगती है। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब लेट अस रीड द डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द concepts of health beliefs as model in brief given in the table 1.1 below. Okay?
तो कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस एंड एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कंसेप्ट्स एंड देयर डेफिनेशंस। क्लियर? चलिए, पहली कंसेप्ट क्या है हमारी? परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मीन्स क्या है? सेंसिटिव। हाँ, सेंसिटिव। वेरी गुड, सबसे मोस्ट सुटेबल जो टर्म आपने लिया है, सेंसिटिव। क्लियर? तो देखिए क्या है डेफिनेशन। वंस ओपिनियन ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग अ कंडीशन। क्या बोल रहा है? खुद की ओपिनियन के अकॉर्डिंग वंस ओपिनियन ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग अ कंडीशन। कंडीशन परिस्थिति को एडप्ट करना है ना, चांसेस जो मिल रहे हैं उसको ग्रहण करना, उस कंडीशन को एडप्ट करना, फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी। क्लियर? वो आपसे पूछेगा इन द हेल्थ बिलीफ मॉडल द कंसेप्ट परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी मीन्स। तो परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? खुद की ओपिनियंस के द्वारा, खुद की राय के द्वारा जो चांस आपको मिला है, आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और चांस आते हैं जो आपको मिलते हैं। हेलो, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चांस आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिन्हें आप एडप्ट नहीं कर पाते, पकड़ते नहीं और वो आपके हाथ से निकल जाती हैं। ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं कि नहीं? तो परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी का मीन्स ये, आप ऐसे सेंसिटिव रहो, इतने सेंसिटिव कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी, हाँ संवेदनशीलता, कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी आपको अवसर अगर मिलता है तो आप उसे गेटिंग कर लो, एडप्ट कर लो, उस कंडीशन को अपना लो, दैट इज कॉल्ड परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अभी सीएचओ में जॉब कर रहे हो, ठीक? आप अभी सीएचओ में जॉब कर रहे हो, आज अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग सीएचओ। अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप परमानेंट कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है नर्सिंग ऑफिसर की, तो आप क्या करोगे? उसे पकड़ोगे कि छोड़ दोगे? सीएचओ को आप छोड़ दोगे, और जो आपको उससे अच्छी, उससे बेस्ट परमानेंट अगर जॉब कहीं मिलती है, ऐसे रेलवे में है, व्यापम के थ्रू है, डीएसएसबी है, एम्स है, अगर वो जॉब मिलती है तो आप सीएचओ को पकड़े रहोगे, उसे छोड़ दोगे या उसको पकड़ लोगे, सीएचओ को छोड़ दोगे? सीएचओ को छोड़ेंगे, वो पकड़ेंगे। हाँ, मीन्स आपकी संवेदनशीलता, आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस मिला, उसको आपने गेटिंग कर लिया, उस कंडीशन को एडप्ट करने की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, कि आप कितने ससेप्टिबल हो कि आपको तुरंत कोई मौका मिला और तुरंत आपने उसे एडप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? जी सर। देखिए एप्लीकेशन क्या है? डिफाइंड पॉपुलेशंस एट रिस्क, रिस्क लेवल्स, पर्सनलाइज रिस्क बेस्ड ऑन अ पर्सन्स फीचर्स और बिहेवियर, हाइटेंड परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी टू लो। कुछ नहीं, इसमें एप्लीकेशंस में बताया गया है कि जैसे पॉपुलेशन है, उसके रिस्क फैक्टर्स, रिस्क लेवल क्या है, पर्सनल रिस्क क्या है, पर्सन्स के फीचर्स क्या है, परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये चीज तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? मेन चीज हमारा फर्स्ट कंसेप्ट और डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी के अंदर क्या है, आप इंग्लिश में बिल्कुल ना बताएं, हिंदी में पता है तो हिंदी में बताएं, क्या है उसका मतलब? अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना। हाँ, मीन्स किसी भी अवसर या अपॉर्चुनिटी को सेंसिटिव, उसके प्रति संवेदनशील होना, उसको जैसे ही वो मिलती है उसको ग्रहण कर लेना। क्लियर? यस सर। ओके, सेकंड, परसीव्ड सीवियरिटी। ओके, परसीव्ड सीवियरिटी का मीन्स देखिए क्या है? one's opinion of how serious a condition and its consequences are। severity का मीन्स क्या होता है, पहले मुझे ये बताइए। हाँ, गंभीरता। तो कोई भी वंस ओपिनियन ऑफ,
खुद की राय के अनुसार हाउ सीरियस अ कंडीशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी जो कंडीशन है वो कितनी सीरियस है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, दैट इज कॉल्ड परसीव्ड सीवियरिटी। सीवियरिटी का मीन्स है हमें पहले से ही परसीव कर लेना कि वो कितना गंभीर है, वो परिस्थितियां हैं वो कितनी गंभीर है और उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक, इसको माइक चालू है यार। सभी लोग अपने माइक म्यूट कर ले, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। परसीव्ड सीवियरिटी का मीन्स क्या है? गंभीरता। हाँ, सीरियसनेस कंडीशन की, है ना। जी कंडीशन की। हाँ, और उसके दुष्प्रभाव क्या? ओके। जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में ही याद रखें, अगर आप हिंदी में भी उसका मतलब पता है तो फिर आपके सामने जब इंग्लिश आएगी तो आप तुरंत लिख दोगे। क्लियर? जी सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, परसीव्ड बेनिफिट्स क्या है? हाँ, तो वंस बिलीव इन द efficacy of the advised action to reduce risk or seriousness of impact, और खुद के द्वारा, खुद के विश्वास के द्वारा आपकी जो एफिकेसी है, किसी भी काम को करने की जो योग्यता है ना, एफिकेसी है, उसके उसके अनुसार जो एक्शंस आपको एडवाइज किए गए हैं उनको फॉलो करना और उसके रिस्क फैक्टर्स जो है, जो रिस्क है और सीरियसनेस है, उसके इम्पैक्ट को उसको रिड्यूस करना और उसको अच्छे से फॉलो करना। मीन्स खुद के द्वारा जो आपकी एफिकेसी है, एफिकेसी का मीन्स होता है एबिलिटी टू कैरी आउट, जो फंक्शंस रिकमेंडेड हैं, जो एक्शंस आपको फॉलो करने हैं वो आप अपनी योग्यता के अनुसार उनको क्या करें, कैरी आउट करें, कंप्लीट करें, है ना। तो एफिकेसी ऑफ द एडवाइज्ड एक्शन, जो आपको एक्शंस एडवाइज्ड किए गए हैं या फिर जो एक्शंस आपको बताए गए कि आप इन चीजों को, इन बातों को फॉलो करें, उनको आपको क्या करना है, एफिकेसी के साथ फॉलो करना है। और टू रिड्यूस रिस्क, और उसके उससे रिलेटेड जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क है या सो सीरियसनेस है, उसका जो सीरियस प्रभाव है उसको दूर करना। चलिए आगे करें, कंटिन्यू। हेलो, चलिए ठीक। तो परसीव्ड बेनिफिट्स का मीन्स क्या है, समझ में आया? जो आपको एक्शंस एडवाइज किए गए हैं उनको अपनी एफिकेसी के साथ क्या करना, फॉलो करना, और इसके साथ में ही आपको क्या करना है, ये भी देखना है कि उसकी जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है और सीरियसनेस जो है उसका प्रभाव है उसको भी कम करना है। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये भी पढ़ लीजिए साथ में, नहीं तो आप कहोगे ये नहीं पढ़ाए थे। एप्लीकेशंस भी पढ़ लीजिए। तो सीवियरिटी की क्या एक्शंस था कि एप्लीकेशंस स्पेसिफाइज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिस्क एंड द कंडीशन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दुष्प्रभाव है, उनको क्या करना है, रिस्क को, कंडीशंस को स्पेसिफाई करना। ठीक है, विशेष तरीके से उसको देखना। परसिव्ड बेनिफिट्स में क्या है, डिफाइन करना, एक्शंस टू टेक, हाउ, वेयर, व्हेन, क्लियरिफाई द पॉजिटिव इफेक्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड, और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या, बेनिफिट्स है, क्या लाभ है, उसको डिफाइन करना, पता करना। ठीक है, अब बात करते हैं परसीव्ड बैरियर्स। ओके, हाँ, तो वंस ओपिनियन ऑफ द टेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ द एडवाइज्ड एक्शन। अब कोई भी जो आपको बताई गई है आपकी खुद की वंस ओपिनियन के द्वारा, जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, मानसिक, जो आपका जो मानसिक एक दबाव है जिसको आपको फॉलो करना है, किसी भी कंडीशन या किसी भी काम को जब आप करते हो तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है किसी चीज का, काम का। जैसे आप पर अभी टाइम पे, एट अ टाइम पे आपके, आप अगर आप देखा जाए कि आपका बैरियर्स क्या है आपकी स्टडी में, तो अभी आपको साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हाँ क्या है आपके अभी, एंजाइटी।
नहीं, लेकिन अभी बैरियर्स की बात की जाए, बैरियर्स परसीव्ड करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना सर, एग्जाम क्वालिफाई करना, तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है, एंजाइटी है, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, है ना। तो ये क्या है आपके कुछ, और इसमें जो आपको बैरियर्स आ रहे हैं वो है आपकी नींद, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये चीजें क्या है, बैरियर्स है ना, है कि नहीं, मनी, ये चीजें बैरियर्स हैं। तो वंस ओपिनियन ऑफ द टेंजिबल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ द एडवाइज्ड एक्शन। लेकिन इसमें जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो जब हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में साइकोलॉजी, जब भी आप कोई भी चीज अपनी आप लाइफ में जब चेंज लाना चाहते हो, कोई भी बदलाव लाना चाहते हो, उसको आप फॉलो करते हो, तो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है कि नहीं होता। किसी भी चीज को देख लो, कोई भी एक हैबिट जो आपको लानी है, तो आप देखना, अगर आप 10 बजे तक 9 बजे तक सोते थे, तो जब हमारी क्लास ये 6:30 वाली स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर आपको स्टार्टिंग के 10 डेज में बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ होगा कि इतनी जल्दी जगना किस तरीके से है, टाइम को मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहा था कि नहीं, यस सर। है ना। उस टाइम पर बहुत सारे मन में विचार आते हैं, क्या करेंगे, पास ही हो जाएंगे, है ना, आते थे कि नहीं। लेकिन आज के टाइम पे जब आपने इस चीज को फॉलो किया, जो कंटिन्यू 2 या 3 अप्रैल से मेरी क्लासें ले रहा है, अब उसको जागने में कोई दिक्कत होती है क्या, मुझे रियल बताना। नहीं होती सर। लेकिन शुरुआत में कितनी दिक्कत होती थी, बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा। अब मेरी खुद की जो, मैं खुद जो मॉर्निंग में जग जाता हूँ, वो मतलब मैं 5:30 पर मैं जाग जाता हूँ। इससे पहले मैं 6:30 7 बजे तक जागता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब हम हैबिट में लाए, तो अब ऑटोमेटिक क्या है, हमारी आंख खुल जाती है ना। तो परसीव्ड बैरियर्स का मीन्स यही है कि जब भी हम कोई भी चीज एडॉप्ट करना चाहते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं ना यहाँ हम, है ना, यही तो पढ़ रहे हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल में यही है कि जब हम कोई भी चीज अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर हम जब उसे फॉलो करते हैं, तो कुछ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हमें रहता है, भी साइकोलॉजिकल कॉस्ट रहती है, वो भी उस एक्शंस को, हमें एक्शन के लिए जब हम उस एक्शन को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हमें उस कॉस्ट को पे करना होता है, उसकी कीमत चुकानी होती है ना। समझ में आ गया। ओके, एप्लीकेशंस क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस बैरियर्स, आइडेंटिफाई करना और बैरियर्स को रिड्यूस करना थ्रू रीएश्योरेंस, इंसेंटिव्स, असिस्टेंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूज ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजीज टू एक्टिवेट रेडीनेस। क्यू का मीन्स होता है लाइन, पंक्ति, पढ़ा है कि नहीं। जी सर। देखा होगा, बैंक में जाते हो, कहीं जाते हो, तो वो कहते हैं भैया क्यू में खड़े हो जाओ। स्कूल में बच्चों से बोलते हैं क्यू में खड़े हो जाओ, मीन्स लाइन में लग जाओ, है ना। यहां क्या करने वाले हैं हम, किसको क्यू में लगा रहे हैं, किसको किसको, जो एक्शन है ना, एक्शन। मैं पहले सुबह जगूंगा, फिर मैं सुबह 6 बजे से, हाँ एक्टिविटीज, तो उन एक्टिविटीज को हम क्या कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, 1 2 3 4, कैसे लगा रहे हैं, सिस्टमेटिक हाँ, क्या करना है, पंक्ति में, लाइन से, क्लियर। जी सर। अब देखिए यही चीज, इसी को बोलते हैं क्यूज ऑफ एक्शन। तो क्या है, स्ट्रेटजी मीन्स नीतियां बनाना, और टू एक्टिवेट रेडीनेस, स्ट्रेटजी को तैयार करना, और उसको बनाकर अच्छे से सीरियल से लाइन वाइज, और फिर उसको फॉलो करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रेडीनेस, उत्सुक रहना, तैयार रहना, कि कल से ही मैं अपने इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। कल से क्यों, आज से ही करूंगा। क्लियर हुआ। अब पहले आपने टाइम टेबल ही नहीं बनाया कि मैं सुबह जगूंगा,
फिर मैं पढ़ूंगा, फिर तैयार होके अपने काम पर चला जाऊंगा, वहां से आऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर शाम को जगूंगा, घूमने चला जाऊंगा, फिर थोड़ा सा पढ़ लूंगा, फिर खाना खा के सो जाऊंगा। और ऐसे बना के फिर आप इसे फॉलो करोगे तो क्लियर फॉलो कर पाओगे क्या? नहीं। लेकिन अब जब आप उसे रिटर्न तरीके से लिखकर एक सिस्टमाइज मैनर में बनाओगे और जब आप मन से तैयार रहोगे कि हाँ मुझे ये साइकोलॉजिकली भी आप इस चीज को बहुत अच्छे से जब अपने दिमाग में बिठा लोगे कि मुझे इसको फॉलो करना ही करना है, तब आप उसे कर पाओगे। ऐसे सोच लोगे कि कल से करूंगा तो आप कर पाओगे क्या? नहीं। तो क्यूज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? हम कोई भी जो एक्टिविटी है उसको अगर लाइन में या क्रमबद्ध तरीके से बना रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी को एक्टिवेट करने चाह रहे हैं। अब उसे हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम उसको एक प्लान बना रहे हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? देखिए जैसे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हाउ टू इंफॉर्मेशन, प्रमोट अवेयरनेस एंड रिमाइंडर्स, है ना? तो इंफॉर्मेशन किस प्रकार से प्रोवाइड करें, अवेयरनेस किस प्रकार से फैलाएं और हमें रिमाइंडर्स याद रखना है कि कल से हमें किस प्रकार से कौन से समय पे क्या काम करना है ना? अब मैं आपसे पूछूंगा, अभी देखना आप तुरंत खुद ही बता दोगे, मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा। नेक्स्ट लास्ट जो कंसेप्ट है हमारी वो क्या है, देखिए जरा। सेल्फ एफिकेसी। कौन सा है लास्ट पॉइंट? सेल्फ एफिकेसी का मीन्स है कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू टेक एक्शन। किसी भी काम को करने के लिए आपकी खुद की योग्यता और कॉन्फिडेंस का होना। क्लियर? मीन्स खुद का कॉन्फिडेंस होना, खुद की योग्यता होना किसी भी काम को करने के लिए, उसे हम बोलेंगे सेल्फ या स्वयं की एफिकेसी। क्लियर? एप्लीकेशन में हम उसे जैसे ट्रेनिंग, गाइडेंस और पर किस प्रकार से एक्शंस को परफॉर्म करना है, ये चीजें। अब मैंने आपको टास्क दे दिया कि आपको 4 बजे जग के पढ़ना है, लेकिन जब आप में खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी कर पाए या सुबह 4 बजे जग पाए, तो ये आपकी सेल्फ एफिकेसी है क्या? आपकी ये सेल्फ एफिकेसी कैसी है? अच्छी है या कम है? कम है। और सेल्फ एफिकेसी का मीन्स यही है खुद के कॉन्फिडेंस के साथ, खुद की योग्यता के अनुसार आपने जो एक्शंस बनाए हैं उनको फॉलो करना, उनको इंप्लीमेंट करना, अपनाना। ठीक है? इतना क्लियर हुआ? अब मैं इससे अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बताना। ठीक है? द हेल्थ बिलीफ मॉडल, in the health belief model the concept self efficacy means, ऑप्शन नहीं दे रहा, जल्दी बताइए। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस एंड वंस एबिलिटी। क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन पेपर में आया था हमारे में, देख लेना। यस सर आया था। इससे पहले पता था क्या? नहीं पता था। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे बताइए क्यूज ऑफ एक्शन का मतलब। लाइन में व्यवस्थित चलना। हाँ, स्ट्रेटजीज तैयार करना, एक्टिवेट करना। और किस लिए हम जब प्लान बनाते तो किस लिए बनाते? उसको रेडीनेस मींस फॉलो करने के लिए। ठीक है? परसीव्ड बैरियर्स में क्या दिक्कत रहती है? बैरियर्स क्या है? साइकोलॉजिकल कॉस्ट ना, किसकी? जो एडवाइज्ड जो एक्शन किए गए हैं, एक्सेस जो हमें एडवाइस किए उनको फॉलो करेंगे तो कुछ साइकोलॉजिकल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। साइकोलॉजिकल कॉस्ट का मतलब ऐसा तो नहीं कि पैसे देने पड़ेंगे, मतलब शरीर और दिमागी रूप से हमें कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। क्लियर? हाँ। परसीव्ड सीवियरिटी का मीन्स क्या है? सीवियरिटी का मीन्स efficiency of serious impact. हाँ, सीरियस और कॉन्सिक्वेंसेस है ना। परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी का मीन्स Once okay, कंडीशन
परसीव्ड ससेप्टिबिलिटी का मीन्स गेटिंग कंडीशंस। गेटिंग कंडीशंस, या क्लियर। अब कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलिए चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। HBM has been adopted to explain and predict a variety of long and short term health behaviors। और जो HBM है जो अडॉप्ट और एक्सप्लेन करता है, जो प्रिडिक्ट करता है, उसमें वेराइटी पाई है, कुछ लंबे समय के लिए रहती है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। क्लियर? हेलो सर, हाँ बोलो। जब प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है? प्रेडिक्ट हाँ, किसी को पता है प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। हाँ विश्व के लिए से मतलब जैसे बताना सर। हाँ, प्रिडिक्शन करना पहले से ही। तुम बोल देते हो नहीं मुझे पता है तो मैं तो पास हो जाऊंगा, क्यों? तुमने कॉपी चेक कर ली क्या? नहीं, लेकिन कैसे पता है कि मैं लिख के आया हूं इसीलिए पता है। प्रिडिक्शन करना किसी भी चीज का या फ्यूचर के बारे में आप पहले से अनुमान लगा लेना। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए, तो ये HBM है जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो प्रकार का हो सकता है। आगे देखिए, प्रिवेंटिव बिहेवियर, इलनेस बिहेवियर, सिक रोल बिहेवियर, ये तीन प्रकार का बिहेवियर है जो देखने को मिलता है। कौन कौन सा? हेल्थ बिहेवियर में किस प्रकार का बिहेवियर देखने को मिलते हैं हमें? तीन प्रकार के। कौन कौन से? ओके, और इसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं। अब वेज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कौन कौन से तरीके या से रास्ते या मेथड हैं जो बिहेवियर या हमारा जो व्यवहार है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। क्लियर? वेज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ओके, कुछ तरीके, कुछ मेथड जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर सर्टेन वेज मे बी कीप्ड इन माइंड एज गिवन। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो, कुछ उनमें से ये हैं जो हमें बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है सपोर्ट। फर्स्ट कौन सा है? सपोर्ट। इट इज टू प्रोवाइड अ सर्विस, सपोर्ट एंड गिव पीपल व्हाट दे नीड, वांट और वैल्यू, hence select message as per their need, availability and in advance। मीन्स हमें प्रोवाइड करना सर्विस, कोई भी प्रोवाइड, जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट देना एंड पीपल्स को बताना है कि उन्हें किस प्रकार, व्हाट दे नीड, उनको किस चीज की जरूरत है, क्या चीज उन्हें चाहिए, उनकी वैल्यूज क्या है, और इसके साथ ही किस प्रकार के उन्हें नीड की आवश्यकता है, किस प्रकार की वहां उपलब्धता है, उस प्रकार की चीजों को वहां देना, प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ। नेक्स्ट, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म, एडवाइज, बिल्ड अवेयरनेस, एजुकेट, एनकरेज, ये इंस्पायर पीपल टू एडॉप्ट हेल्थी बिहेवियर। उनको इन्फॉर्म करना, उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको एजुकेट करना, उनको एनकरेज करना, उनको अवेयर करना, उनको अवेयरनेस फैलाना और उनको एडवाइज करना, इंस्पायर करना उनको कि वो हेल्थी बिहेवियर को एडॉप्ट करें। क्लियर? अब जैसे कि इसमें हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर सब, जैसे मान लीजिए आप कहीं कम्युनिटी में आप अपना वर्क कर रहे हो, है ना, वहां आप सर्विस दे रहे हो, तो बिना आपके सपोर्ट के वहां सर्विसेज अच्छे तरीके से मिल सकती है क्या वहां के लोगों को? नहीं मिल सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, उनको किन चीजों की आवश्यकता है, किस प्रकार के एरिया में आप कर रहे हो, उन्हें मेडिसिन की जरूरत ज्यादा है या फिर काउंसलिंग की जरूरत ज्यादा है, या फिर उन्हें हाई काउंसलिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को, उनके यहाँ जो है जैसे गंदगी है, हाइजीन अच्छी नहीं है, एनवायरमेंटल ज्यादा क्लीन नहीं है ना, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम, इसके लिए किसी भी प्रकार की स्पेशल कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट की जरूरत है, या फिर सिर्फ हम एजुकेशन और काउंसलिंग के द्वारा इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं? किसके द्वारा कर सकते हैं इसको?
काउंसलिंग के द्वारा। तो एजुकेशन एंड काउंसलिंग के द्वारा, आपके सपोर्ट के द्वारा आपको पता होगा कि आपके एरिया में किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, किस प्रकार की किस कल्चर के लोग ज्यादा रहते हैं, किस प्रकार की उनकी वैल्यूज हैं, किस प्रकार का उनका रिलीजन है, उनके रिलेटेड उन्हें किस प्रकार की आवश्यकता है, किस प्रकार की सर्विसेज की उन्हें जरूरत है, वहां पर कौन सी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है जो वहां अच्छे से आसानी से वहां वो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना, सपोर्ट देना। दूसरा, जब आप किसी को इस चीज के बारे में बताओगे तो उन्हें सपोर्ट देना। दूसरा, आप इन्फॉर्म करना, मीन्स उन्हें एजुकेट करना, एनकरेज करना, इंस्पायर करना और उनको बताना कि किन किन चीजों को वो अपनाकर अपनी लाइफ में और क्या कर सकते हैं, हेल्थी जो बिहेवियर है उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है। तीसरा है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर जैसे कानूनी तौर पे जैसे हाँ, शासन वगैरह। नियम कानून जिसे बोल सकते हैं ना, legislation, legislate, regulate, enforce with police to force people to adopt a health promoting behavior like following traffic rules। और कानून के द्वारा, नियम के द्वारा, कानून के अनुसार पुलिस की मदद से, फोर्सफुली, है ना, दबाव के साथ आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो कराना और इस प्रकार से क्या करना, उनको हेल्थ प्रमोटिंग जो बिहेवियर्स है उनको फॉलो कराना, उनको अपनाने के लिए बोलना, बनाना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ट्रैफिक आप खुद बताइए, अगर माना जाए, अगर जो हमारे लिए हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना भी आता है कि नहीं? आता है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो आपका आरटीए एक्सीडेंट होंगे, आपकी हेल्थ को इंजरी होगी। तो इसके लिए हमें हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। लेकिन कितने लोग करते हैं बिना किसी पुलिस प्रशासन के प्रेशर के? कोई भी नहीं, या फिर ना के बराबर, है ना। कोई नहीं करता। कोविड में अगर मास्क की बात की जाए तो जब तक चालान काटना शुरू नहीं किया गया था तब तक कितने लोग मास्क लगाकर चलते थे? कोई नहीं लगाता। कोई नहीं। मतलब लेजिस्लेशन मीन्स नियम कानून के द्वारा फोर्सफुली, दबाव के साथ हेल्थ को प्रमोट करने वाले कुछ ऐसे काम या फिर ऐसे जो एक्शंस हैं उनको क्या करना, उनको इंप्लीमेंट कराना। ठीक, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ है डिजाइन। डिजाइन का मीन्स जैसे एनवायरनमेंट है, फिजिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, डिजाइन, इंजीनियर, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट पीपल आर इनेबल टू टेक एक्शन। और डिजाइन करना, एनवायरनमेंट को किस प्रकार से साफ रख सकते हो, है ना, किस प्रकार से पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो, वहाँ आपके आसपास किस प्रकार की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, किस प्रकार के वाटर सोर्स हैं वो अच्छे से साफ सुथरे हैं कि नहीं, उनके आसपास कुआ है तो उसके आसपास बाउंड्री बनी हुई है कि नहीं, है ना। जैसे कोई हैंडपंप लगा हुआ है तो वो अच्छे से उसका जो सीवेज है, जो पानी जा रहा है वो ढके हुए किसी गड्ढे में बंद हो रहा है कि नहीं, या फिर वो गड्ढा खुला हुआ है। तो इस प्रकार से डिजाइन करना कि कितने हद तक, किस हद तक हम जो लोग रहते हैं उनकी जो उनका बिहेवियर है, उनकी लाइफ है, उसको इम्प्रूव कर पाए, उसके लिए डिजाइन या मॉडल बनाना। ठीक, क्लियर? तो कौन कौन से तरीके हैं जो बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं? और सपोर्ट लेजिस्लेशन डिजाइन। अब वो आपसे पूछेगा, इन द HBM health belief model, the ways which influence behavior accept, इनमें से कौन सा HBM या बिहेवियर जो है, बिहेवियर चेंज का जो इन्फ्लुएंस है वो प्रभावित नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन ए सपोर्ट, ऑप्शन बी लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी उनका ऑप्शन ए सपोर्ट, ऑप्शन बी लेजिस्लेशन, ऑप्शन डी डिजाइन, ऑप्शन डी पर्सनल बिलीफ्स। पर्सनल बिलीफ।
पर्सनल बिलीफ्स एंड वैल्यूज ये इन्फ्लुएंस इतना नहीं करते जितना ये करते हैं। 4 सपोर्ट, इन्फॉर्म, लेजिस्लेशन एंड डिजाइन। क्लियर? यस सर। अब हम पढ़ने वाले स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर को चेंज करने की कुछ स्टेप्स कि किन किन चीजों के द्वारा कैसे कैसे हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, people proceed from lack of knowledge, unawareness to gain in knowledge, which is achieved with efforts on the part of health workers and the receiver of the message। और people किस प्रकार से प्रोसीड कर सकते हैं स्टेप चेंज के लिए? नॉलेज, अगर नॉलेज की कमी है तो वो नॉलेज को क्या करेंगे? गेन करेंगे, है ना। अगर किसी चीज से आपको अवेयरनेस है, अनअवेयर है, आपको पता ही नहीं है, तो इस चीज के बारे में आप ज्ञान करोगे कि नहीं हासिल? ओके और अगर और उसको आप एफर्ट्स पार्ट ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो रिसीवर्स है वो मैसेज या जो हेल्थ वर्कर्स के द्वारा क्या करेगा? उस चीज के बारे में नॉलेज लेगा, नॉलेज गेन करेगा, जिससे उसे भी पता रहे कि ये चीज क्या है ना। और साथ में लेटेस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर दीज गिवन बिलो। और कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक, बदलते हैं। उसमें पहला है नॉलेज। आपने देखा होगा नॉलेज हमारे बिहेवियर को, व्यवहार को चेंज कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो इन दिस स्टेप वन फर्स्ट लर्न्स अबाउट अ न्यू बिहेवियर एंड रिकॉल्स मैसेज एंड अंडरस्टैंड्स मैसेज ऑफ द मैसेज, मीनिंग ऑफ द मैसेज। मीन्स किसी भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको अपनी लाइफ में अपनाना, उसको अपनाकर, उस नॉलेज को हमने अपनाकर अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं कि नहीं? इसके लिए हम ऐसे देख सकते हैं, आपने देखा है कुछ लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लेते हैं कि नहीं? तो उसमें उन्हें क्या सिखाया जाता है? कुछ ऐसी चीजें जो उनने आज से पहले लाइफ में कभी पढ़ी नहीं है, उनके बारे में बताया जाता है कि उनके ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, उनका टॉकिंग ऑफ वे कैसा होना चाहिए, उनका बॉडी का गेस्चर और जेस्चर किस प्रकार के होने चाहिए। दीज आर दी सम फॉलोइंग पॉइंट्स विच मॉडिफाइड विद द थ्रू ऑफ एजुकेशन या फिर नॉलेज। क्लियर? ओके। दूसरा है अप्रूवल। अप्रूवल का मीन्स क्या है? देखिए, one then approves of the new behavior and responds favorably to message. The person discusses the information with personal network, professional, colleague, family and friends. Later he himself approves of the practices. Means approval का मीन्स है कि आप प्रोफेशनल, दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ आपका अलग अलग तरीका का व्यवहार होता है कि नहीं, कि सबके साथ एक जैसा होता है? आप प्रोफेशनल लाइफ में आपका बिहेवियर अलग रहेगा, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बिहेवियर अलग रहेगा, आपके कलीग्स, आपके फैमिली है उनके साथ अलग रहेगा। तो अप्रूवल का मीन्स कि जिस प्रकार का आपका माहौल है, आपकी फैमिली है तो फैमिली जैसा आपको अप्रूवल मीन्स उस बिहेवियर को एडेप्ट करना है। जैसा आप प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल, दैट इज कॉल्ड अप्रूवल। क्लियर? आपका पर्सनल नेटवर्क कहाँ का है, किस प्रकार का, उस प्रकार का आपको बिहेवियर को अपनाना है, दैट इज कॉल्ड अप्रूवल। क्लियर? अप्रूवल का हिंदी मीन्स क्या है? अप्रूवल का या अप्रूव करने का हिंदी मीन्स क्या? हिंदी मत पूछा करो मुझे, हिंदी बहुत से ऐसे वर्ड है जिनके हिंदी बड़ी कंफ्यूजन रहती है। अप्रूव का मीन्स होता है किसी चीज को क्या करना? सर्टिफाई करना। क्या करना? सहमति। हाँ, सहमति देना, सर्टिफाई कर देना मीन्स है ना। ओके। देखो, मैं मानता हूं मैंने भी हिंदी मीडियम पढ़ा है 12वीं तक, लेकिन जो बीएससी पढ़ा उसके बाद आधी हिंदी गायब हो गई है, समझ रहे हो? तो ये दिक्कत है, कुछ चीजें हम कोशिश करते हैं कि उसे हिंदी में देखें। इंटेंशन का मीन्स होता है आपके विचार, आपके इरादे, ठीक? ओके। अगर आप मन में ठान लो, आप विचार कर लो कि मुझे ये काम करना है, या फिर मैं आज से स्मोकिंग नहीं करना है, आज से मुझे 5 बजे जगना है, तो इस चीज को आप इंटेंशन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं कि नहीं?
हाँ, वन देम बिलीव्स दिस बिहेवियर इज बेनिफिशियल टू देम। जैसे आपने विश्वास कर लिया, आपको विश्वास है, आपको पता है कि ये चीज ये बिहेवियर हमारे लिए बेनिफिट्स है ना, तो उसको आप विचारों के द्वारा इम्प्लीमेंट करके, सोच के द्वारा आप उसे अप्लाई करोगे और आप अपने बिहेवियर में क्या लाओगे, बदलाव लाओगे। बेनिफिशियल टू देम एंड इंटेंड्स टू कंसल्ट दैट प्रोवाइडर। द पर्सन रिकॉग्नाइज दैट द स्ट्रेटजीज कैन मीट अ पर्सनल नीड। द पर्सन इट इंटेंड्स टू एडॉप्ट दीज प्रैक्टिस इन फ्यूचर। और फ्यूचर में मीन्स कल से, परसों से मैं इन चीजों को, इन प्रैक्टिसेस को अपनाना स्टार्ट करूंगा और इसके द्वारा मैं अपने व्यवहार में बदलाव लाऊंगा। क्लियर? जी नेक्स्ट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा भी हम अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं कि नहीं? आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, बट किसी भी चीज में परफेक्शन एक दिन में आता है क्या? नहीं आता। परफेक्शन लाना है तो किसी भी काम को आपको जब तक करना है, जब तक आपका उस चीज में, उस फील्ड में एरर 0.0001% भी ना रहे। क्लियर? अगर आप कोई काम में, किसी भी काम का परफेक्शन 99.99% है, तब भी आपका उसमें परफेक्शन नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो परफेक्शन किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है। तो द पर्सन गोज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, supplies service, one then attempts new behavior and continues to practice। और उसको, पर्सन को क्या करना, इंफॉर्मेशन या फिर जो चीजें चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए, वो प्रोवाइड कराना और अटेम्प्ट्स कराना कि वो न्यू बिहेवियर को अडॉप्ट करे, उसको अपनी प्रैक्टिसेस में लाए, कंटिन्यू करे प्रैक्टिस में लाकर। ठीक है, डेली लाइफ में उसको अप्लाई करे, डेली प्रैक्टिस करे उसकी। क्लियर? जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप एक दिन पढ़कर किसी भी चीज की हैबिट डाल सकते हो स्टडी की, लेकिन आप लगातार 1 घंटे पढ़ें, हर दिन पढ़ें, आप संडे ना देखें, कुछ ना देखें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिक, आपका मन करेगा कि आज मैं पढ़ लूं, जबकि आपको अब स्टडी से कोई मतलब नहीं है, कहीं दूर दूर तक आपको स्टडी के बारे में अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपका ऑटोमेटिक मन करेगा। और एक चीज याद रखना, जब तक हम अपग्रेड होते रहेंगे, तब तक हम अपने आप को अपग्रेड रखेंगे, तभी तक हम और अच्छे से और एफिशिएंसी के साथ अपने वर्क को अच्छे से कर पाएंगे। जिस दिन आपने अपने आप को अपग्रेड करना, अपडेट करना बंद कर दिया, आप पुराने हो जाओगे और आपको फिर किसी काम के नहीं बचोगे। जो नए लोग आ रहे हैं वो उस चीज को आपके जो जगह रिप्लेस कर देंगे। क्लियर? ये चीज प्राइवेट सेक्टर में बहुत होती है। शायद आप लोगों ने, जिन सभी लोगों ने प्राइवेट सेक्टर देखा होगा, काम भी किया होगा, तो वहां देखा होगा, कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है और आपने नहीं सीखी और कोई दूसरा आ गया, उसको वो चीज अच्छे से आती है, आपसे ज्यादा आती है, तो वो आपको धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा। करते हैं कि नहीं? यस सर, करते हैं। तो इसीलिए अपग्रेड करने के लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो किन किन चीजें, कौन कौन सी स्टेप्स? हाँ बोलिए। गवर्नमेंट तो साल चल जाता है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट में नहीं चल पाता। आजकल तो गवर्नमेंट में भी नहीं चलता। आपने देखा होगा, अभी जिन लोगों को ऑनलाइन वर्क करना नहीं आता या जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, उनको ट्रेनिंग दी गई थी, देखा है, पता है कि नहीं? जी सर। वार्निंग के साथ दी गई थी कि आपको सीखना ही है ऑनलाइन डेटा अपडेट करना, नहीं सीखते तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, आपके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। ये चीज भी कर देंगे सर। ये भी चीज सुनी थी कि नहीं? जी सर। तो अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। ठीक, जब 4G से 5G पे आ सकते हो तो मीन्स आप इस चीज को ध्यान से देखिए, पहले आदमी स्मार्ट हुआ करते थे, आजकल फोन स्मार्ट हो गए हैं। समझ में आ रहा है? एक टाइम पर एक टाइम नहीं, लेकिन आजकल का जो हम लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि अगर बिना टेक्नोलॉजी के आपसे एक दिन के लिए बोला जाए तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। जैसे कि बिना सेल फोन के आप 24 घंटे तक रह के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। नहीं सर, नहीं हो सकता, है ना? चलिए, तो स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज की स्टेप्स कौन कौन सी हैं? नॉलेज, अप्रूवल, इंटेंशन, प्रैक्टिस। आगे देखिए, लास्ट एडवोकेसी। क्या है? एडवोकेसी।
अब एडवोकेसी को और देख लीजिए। One can then promote the new behavior through their social or professional networks as a satisfied practitioner. He experiences and acknowledges personal benefits of adopting behavior and advocates it to others and supports the programs in the community. Example, a diabetic person develops habit of regular monitoring of blood sugar, which helps him in diabetic control for himself, will tell other diabetic person to do so. एडवोकेसी बनना मीन्स एडवोकेट बनना, वकील बनना, सलाहकार बनना। क्लियर? जी सर। एडवोकेसी का मीन्स क्या है? एडवोकेट बनना। एडवोकेट का काम क्या होता है? सलाह देने का काम करता है कि नहीं? जी सर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एडवोकेट का एग्जाम्पल वो आपसे पूछेगा कि इन द बिहेवियर चेंज, जो आप रुकिए अभी, जैसे वो आपसे पूछेगा कि इन द स्टेप्स ऑफ बिहेवियर चेंज, द एग्जाम्पल, a diabetic person develops a habit of regular monitoring of blood sugar, which helps in a diabetes control for himself and will tell to others. That is the which types of behavior change steps: intention, practice, knowledge, advocacy. डायबिटीज में एडवोकेसी सर। एडवोकेसी, जब आप कोई भी चीज को फॉलो करते हो और आपको उसके बेनिफिट्स पता है, उसके लाभ और हानि पता है, फिर आपके साथ का कोई है जिसको जो ये काम कर रहा है, आप उसे उस लाभ और हानि के बारे में बताते हो, दैट इज कॉल्ड सलाह देना या फिर एडवोकेसी। क्लियर? इसमें एग्जांपल दिया है कि कोई व्यक्ति डायबिटिक है, उसको डायबिटीज है और वो रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटर करता है, जिसके कारण उसने अपनी शुगर को है मॉनिटर या कंट्रोल करके रखा हुआ है। और इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे मिलता है जिसको शुगर है, तो वो उसको भी यही सलाह देता है। क्लियर? जी सर। जैसे कि आपको कोई दिक्कत हुई है और आपको उसी सेम प्रॉब्लम का कोई व्यक्ति मिलता है, तो तुरंत आप उसको अपना ज्ञान देने लगते हो कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा करना चाहिए, इसमें ये दिक्कत रहती है, इसमें ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखा है? जी सर, ज्ञान तो फ्री में मिलता है। हाँ, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड सलाह या एडवोकेसी। क्लियर? जी सर। अब मुझे बताइए, हमने जो यहाँ तक पढ़ा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या?